सिर्फ भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में A to Z फंडामेंटल समझेंगे ताकि आप ये डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। आपने अब तक समझ लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन आप पहले हमें कमेंट्स में बताइए आपने किस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है। SBI को एनालाइज करने से पहले आपने एक चीज अच्छे से समझनी है। SBI HDFC बैंक या कोटक बैंक नहीं है, तो इनके जो अगले 5 सालों के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो HDFC या कोटक बैंक से फंडामेंटली अलग होने वाले हैं। और दूसरी चीज, हम एक बैंक को कन्वेंशनल स्टॉक की तरह एनालाइज नहीं करते। यहाँ हम कैपिटल की क्वालिटी, लिक्विडिटी पोजीशन, ऐसी चीजें देखते हैं, तो आपकी एनालिसिस थोड़ी अलग होती है। जो फर्स्ट पॉइंट हमने अब डिस्कस किया, बैंक के गोल्स फंडामेंटली अलग होना, चलिए उनको समझते हैं। छोटे से छोटे गांव में आपको HDFC बैंक के कस्टमर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाई चांस है कि SBI के कस्टमर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अनलाइक अ प्राइवेट बैंक, SBI का मोटिव प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। द बैंक हैज ऑलवेज टेकन अ सोशल अप्रोच। प्राइवेट बैंक्स चाहती हैं कि वो हर साल थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाएं, लेकिन एक पब्लिक बैंक चाहती है कि वो बैंकिंग का एक्सेस मैक्सिमम इंडियंस तक पहुंचाए। अब एक सोशल एस्पेक्ट रखना यूजुअली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे मेट्रिक्स में SBI ने अच्छा परफॉर्म किया है। SBI के 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इनके होम लोन्स में 11.5% की ग्रोथ हुई, ऑटो लोन्स में 3.7% की और पर्सनल लोन्स में 24.39% की। इतना ही नहीं, बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 0.1% की इंप्रूवमेंट हुई। अब मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी का फोकस मेनली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन पर है। इस चीज के लिए कंपनी ऑलरेडी काफी एफर्ट्स ले रही है। ये अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहे हैं, मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने कस्टमर्स को एजुकेट कर रहे हैं ताकि वो डिजिटली अपने बैंकिंग को एक्सेस कर सके। अगर हम योनो SBI ऐप की बात करें तो करंटली इनके 111 मिलियन डाउनलोड्स है, जिसमें 43% एक्टिव यूजर्स है। दिस इज ऑलरेडी अ ह्यूज स्टैटिस्टिक फॉर अ पब्लिक बैंक। इसी के साथ जब हम गवर्नमेंट ऑपरेशंस और स्कीम्स की बात करते हैं, SBI इज द बैंक ऑफ चॉइस, विच मीन्स गवर्नमेंट अपने ट्रांजैक्शंस के लिए SBI का यूज करती है। उसी के साथ जो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के पेमेंट्स होते हैं उनको भी SBI ही प्रोसेस करती है। अब चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। पिछले 10 सालों में SBI के रेवेन्यूज 9% के CAGR पर ग्रो हुए हैं। अब ये नंबर सिग्निफिकेंटली कम है जब हम इसको HDFC और कोटक बैंक जैसे प्राइवेट प्लेयर्स से कंपेयर करें। इनके केस में ये ग्रोथ रेट 21% का रहा है। अब ये क्यों है? मेनली बिकॉज हिस्टोरिकली हमारे देश में प्राइवेट बैंक्स ने एक ग्रोथ फर्स्ट अप्रोच लिया है। दैट मीन्स ये और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल डिसीजंस के लिए लुकआउट पर रहते हैं। ये हमेशा अपने लोन्स देते समय रिस्क को एनालाइज करते हैं और सिर्फ ऐसी जगह पर लोन्स देते हैं जहां बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो। लेकिन SBI के केस में रिस्क इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन नहीं होता। यहाँ पर बैंक को कंसिडर करना पड़ता है कि उनके डिसीजंस का फायदा सिर्फ शेयर होल्डर को ही नहीं बल्कि सोसाइटी को भी मिले, और इसी की वजह से बैंक की एसेट क्वालिटी पर भी एक हिट पड़ता है। यही सेम चीज आपको उनके क्रेडिट रेटिंग में दिखेगी। ऑन एवरेज इंडिया में प्राइवेट बैंक्स जो है उनके क्रेडिट रेटिंग्स A के रेंज में होते हैं, जैसे AA या AAA, लेकिन SBI के केस में ये रेटिंग BBB है, विच इंडिकेट्स स्लाइटली वर्स एसेट क्वालिटी। और लोगों को पब्लिक बैंक में पैसे डिपॉजिट करने इनकरेज करना पड़ता है, और ये तब होता है जब पब्लिक बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। इसी की वजह से SBI का जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। अब चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की। SBI का कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 14% है, विच इज हायर देन द RBI मैंडेट ऑफ 12%, लेकिन ये प्राइवेट बैंक से कंपेयर किया तो सिग्निफिकेंटली कम है। वहां पर ऑन एवरेज 18 to 20% का कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो देखने मिलता है। ऑन द ब्राइट साइड, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 4.5% से 3.14% पे ड्रॉप हुए और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1.34% से हाफ हुए टू 0.77%।
अब ये अच्छी चीज है लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, क्योंकि इस क्वार्टर में हर एक बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के मेट्रिक में इंप्रूवमेंट आई। तो अब देखिए, पॉजिटिव बात यह है कि एसबीआई के लोन्स काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अर्निंग्स में ये ग्रोथ ट्रांसलेट नहीं हो रही क्योंकि एसबीआई इज टेकिंग अ सोशल अप्रोच। लेकिन अगर बैंक अपने करंट फोकस से हटती नहीं और अपने डिजिटाइजेशन गोल्स को इंप्लीमेंट कर पाती है तो ये ग्रोथ रेट्स बढ़ सकते हैं। और उतना ही नहीं, एसबीआई का ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत हाई है। बहुत से लोग एसबीआई में आंख बंद करके अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो अगर आप इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश हो, एसबीआई माइट बी अ ग्रेट कैंडिडेट इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स को प्रायोरिटी देते हो तो इट माइट बी अ गुड आइडिया टू लुक एट द प्राइवेट प्लेयर्स। एनीवे दोस्तों, अगर एसबीआई की फंडामेंटल सिचुएशन आप समझ गए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे के मास्टर द मार्केट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.